संपत्ते पंडिता अरहंते मोक्षम अराहण कंसो। जय गुरु अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव हजाराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य भगवान। अब आगे आधारवत गुण का कथन करने के लिए गाथा नंबर 30। 429 430। 14 महामती सहाय रोग गंभीरो कप्पवहारधारी होती हुआ राघवम नाम। ये आवाज ठीक आ रही है। जी भगवान। जो 14 पूर्व 10 पूर्व अथवा 9 पूर्व का धारी हो, महाबुद्धिशाली हो, सागर की तरह गंभीर हो और कल्प व्यवहार अर्थात प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता हो। प्रायश्चित शास्त्र का एक पर्यायवाची नाम है कल्प व्यवहार। कल्प व्यवहार। हाँ, अर्थात व्यवहार शुद्धि के लिए जो उसमें प्रायश्चित की नाना प्रकार की विधियां बताई हैं, वो कल्प व्यवहार। जैसे कल्प व्यवहार द्वादशांग का भी एक हिस्सा है। कल्प्याकल्प का शब्द आ जाता है। हाँ, कल्प कल्प आता है ना एक जी। श्रुत भक्ति में। जी। ये जी। तो वहाँ कल्प जो व्यवहार है उसका नाम है प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता। क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होना जरूरी इसीलिए है कि जब शिष्य के द्वारा अपराध आदि किए जाएंगे उसकी शुद्धि का उपाय अगर आचार्य के पास नहीं होगा तो फिर शिष्य आत्म ध्यान में रहेगा, अर्थात उसकी पूरी विशुद्धि नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? पूरी विशुद्धि नहीं हो पाएगी। और वो उस अपराध बोध में ही जीता रहेगा। जी। किसमें जिएगा? एक प्रकार का गिल्ट रहेगा उनके मन में। अपराधी हाँ वो भावना गिल्ट। रहेगी। हाँ, तो वो गिल्ट दूर नहीं होगा। गिल्ट दूर नहीं होगा, अपराध बोध रहेगा, तो जो विशुद्धि बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। जी। 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 इसलिए बोले जिस प्रकार से कर्जा चुकाने में देर नहीं करनी, रोग की उपेक्षा नहीं करनी, शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी, उसी प्रकार से अपराधों की भी उपेक्षा नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके उनको गुरु से निवेदन कर देना। क्या? जी। कर्जा रोग शत्रु और अपराध इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द हाँ, गुरु के समक्ष उसको कथन करना चाहिए। क्योंकि जितने दिन आप अपराध को बिना बताए घूमेंगे उतने दिन तक आपकी पूजा पाठ दान स्वाध्याय सब विकल्प पूर्वक होगा, जी। निर्मल भाव से नहीं होगा। श्रावक अगर है और साधु अगर है तो उसका जितना भी स्वाध्याय आदि क्रियाएं हैं वे स्वाध्याय सामायिक, जब भी वो सामायिक में बैठेगा तुरंत दिमाग में आएगी अपन ने अपराध किया है, गुरु जी को नहीं बताया है। तो माया शल्य कहते हैं इसको। जी। ये शल्य में परिवर्तित हो जाएगा। माया, जी। माया मिथ्या निदान, 3 प्रकार की शल्य है ना। और जी। व्रति की परिभाषा है निशल्यो व्रति। जी। इसलिए अपराध को, अपराध बोध को अपने अंदर नहीं रखना। जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको गुरु के सामने निवेदन करके फ्री हो जाना। और इसीलिए जो स्थविर कल्पी साधु हैं उनको कहा है कि निरंतर गुरु के सानिध्य में रहें। क्योंकि जैसे ही अपराध हुआ तुरंत गुरु जी को कह दिया। जी। क्या? जैसे अपराध हो गया गुरु जी को बता दिया।
और गुरु जी को फिर बता ही हो गए। देते कि बस मतलब उतना आगे चल करके बिल्कुल खाली मन से फिर अगली तपस्या करने के लिए रेडी। हाँ, ये मेन चीज है। खाली मन से तपस्या करने के लिए तुरंत तैयार। और अगर मन में अपराध बोध है तो वो विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं होगी तो निर्जरा भी नहीं होगी वैसी। जी इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास जैसे घर में बीमारी भी होती है, तो अगर आपके पास तुरंत फैमिली डॉक्टर है, तो छोटे से छोटे रोग को भी वो पकड़ लेता है, तो बाद में दिक्कत नहीं आती। जी। आवाज कम आ रही है क्या? मेरे यहाँ तो ठीक है, बाकी लोगों को मेरे ख्याल से एक दो लोगों को आ रहा है, अपना कृपया इंटरनेट क्रॉस चेक करें। बाकी ज्यादातर लोगों को तो बिल्कुल ठीक आ रही, तो आवाज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान। तो फिर सामने वाले को ही प्रॉब्लम होगी। हाँ वही, जिनके यहाँ नेटवर्क थोड़ा डाउन होगा उनको थोड़ा कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है। समझ में आई ना बात? जी इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर चाहिए, हमारे पास एक आचार्य चाहिए, हमारे पास जैसे ही अपराध हो उसको वहीं का वहीं खत्म करने वाला तुरंत उपाय चाहिए। रोग है तो तुरंत खत्म करने वाला उपाय चाहिए, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा वो। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, शत्रु है अगर आज उपेक्षा कर दी तो आगे बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए तो कंस श्री कृष्ण को बचपन में ही मारना चाहता। बड़ा होने से पहले ही। हाँ, और इसलिए उसने अपनी पिछली जन्म की विद्याओं को अभी स्मरण किया कि तुम जाके मारो, मेरा शत्रु कहाँ बढ़ रहा है। उसको ये तो मालूम पड़ चुका था निमित्त ज्ञान से कि मेरा शत्रु कहीं आसपास वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो बोले वृद्धि को प्राप्त होने से पहले ही उसको खत्म करो। तो वो ज्ञानी आधारवान होता है। तो आधारवान होने के, आधार देने के ये गुण होने चाहिए। क्या? जी भगवान, यहाँ पर जिज्ञासा उठती कि यहाँ पर पूर्व की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, तो सभी तो पूर्व की मतलब ये क्या उत्कृष्ट समझे कि किस प्रकार से समझे, क्योंकि सभी आचार्य जो है तो वो ऐसा तो नहीं होंगे। तो उसमें जब हम उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है। जैसे उनको कहा है कि उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। जी जी। तो फिर लेकिन उसके बाद एक लाइन और आती है, वर्तमान समय के जितने शास्त्रों उनके ज्ञाता होते हैं। होंगे क्या था, उपलब्ध ज्ञान जितना हो। हाँ। क्या? बिल्कुल, उसको भी ऐसे ही लगा देना यहाँ पर कि भाई उपलब्ध हाँ। जितना हो उस प्रकार से हो। और प्रायश्चित शास्त्र सबसे बड़ी बात को यहाँ पर उन्होंने कह दिया आचार्य के लिए। हाँ, वो मेन और मुख्य है हम्म, कि बोले उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इस औदारिक शरीर के माध्यम से साधुचर्या में निरंतर कोई ना कोई अपराध दोष होंगे, तो उनकी शुद्धि करने वाला चाहिए। और वो प्रायश्चित शास्त्र आचार्य होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आचार्य उसका ज्ञाता हो। जी आपने पहले इसके बारे में एक कथन किया था कि उसमें जो लगाया गया है और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसकी अपेक्षा से और अनुभव की अपेक्षा से भी इसको उसके अर्थ करने पड़ते हैं और उस तरीके से निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, अब प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता है, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, या गुरु से पढ़ा हुआ है, अपने आप पढ़ा हुआ है, उस चीज का अनुभव है या नहीं है, ये सब बहुत सारी बातें हैं उसमें। जी क्योंकि आप इसमें ये एक डॉक्टर की तरह काम है, और डॉक्टर के लिए आप रिस्क नहीं लेते हो। जी ठीक है, बिल्कुल। नजले जुकाम बुखार की दवाई लेनी है तो वो तो आप मेडिकल से भी ले आते हो, उसमें स्पेशलिस्ट का डॉक्टर काम। को भी नहीं पूछते हो। स्पेशलिस्ट है तो स्पेशलिस्ट ही है वो। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, अब आपकी किडनी का ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन करना है, आंखों का ऑपरेशन करना है, नाक की हड्डी बढ़ी है उसका ऑपरेशन करना है, कान का कोई समस्या है, या पेट का ऑपरेशन करना है, तो फिर आप उसमें रिस्क लेने लायक नहीं हो कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ और उससे अपना आप उसकी पूरी जानकारी निकालोगे, इसने कब कब कितने ऑपरेशन किए हैं, लोगों से पूछा जाएगा किस किसने इस डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराया है, इसको अनुभव है या नहीं है,
तब जाके आप उसके वो अपना शरीर सौंपोगे, या ऐसे ही कर लोगे? क्रॉनिक और इसी एक्यूट पे, बीमारी में तो बिल्कुल भी सोच कर समझ करके ही जाना पड़ता है। हाँ, अब आपको बाईपास सर्जरी करानी है। और सबके पास वो स्किल होता भी नहीं है। हाँ, सबके पास वो स्किल होता भी नहीं। हालांकि हालांकि बाईपास सर्जरी करने वाले अनेक डॉक्टर हैं। अनेक डॉक्टर में भी आप ढूंढ के मैक्सिमम जो जानता है उसके पास जाएंगे। जी। अब एक एक नया डॉक्टर है, जी। नया डॉक्टर है, उसको इतना अनुभव नहीं, शुरू शुरू में भी नया नया बना है। और एक जो 10 साल से डॉक्टर है, हजार ऑपरेशन कर चुका है। बात आई ना समझ में? जी। तब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? तो जो उत्कृष्टता है और उसके प्रति अनुभवता है, मतलब सारे स्किल ही नहीं, अनुभव भी होना चाहिए। वो सब ज्ञान अनुभव इन सबको लेकर के देखा जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिनको अनुभव नहीं है उनसे अगर इलाज नहीं ले रहे हो तो आप उनका अपमान कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, हम अपनी भूमिका के अनुसार चुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ये ठीक। बात ध्यान में रखने की जरूरी है। नहीं तो ऐसे कोई आपके ऊपर ये कलंक लगा देगा, वो आप गुरु का अपमान कर रहे हो, इनसे क्यों नहीं ले रहे हो। जी। आई ना बात समझ में? जी। जी, क्लियर, मतलब ये, और वो भावना होनी चाहिए बिल्कुल भी अंतर्गत, कि हम किसी दूसरे को कम नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने योग्य को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम तो है ना, स्किल जिसके पास होगा वो वही काम करेगा। और हर कोई लौकिक में भी तो इसी प्रकार से चाहता है। अगर मुझे हाँ, एडमिशन चाहिए स्कूल के लिए तो मैं बेस्ट ढूंढता हूँ। सब जगह पर मैं बेस्ट ही ढूंढता हूँ। अब आप आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर लगाना है, टीचर लगाना है तो बेस्ट ही ढूंढोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप बेस्ट बेस्ट ढूंढो ना। जब आप सब जगह बेस्ट ढूंढते हो तो ये तो मोक्ष मार्ग है। समाधि साधने साधना करनी है, या अपने अपराधों का शोधन करना है, अपने रोगों की बीमारी का इलाज करना है, तो फिर बेस्ट ढूंढो। बिल्कुल, खुद को सौंप रहे हैं, उनको सरेंडर कर रहे हैं, तो बेस्ट ही होना हाँ, चाहिए। अब वो डॉक्टर लिखवा के लेता है कि तुम्हारे जीने मरने का कोई मेरे पास गारंटी नहीं है, मेरे पर विश्वास हो तो कराना, नहीं तो मत कराना। तो जी, ये बात, ये प्रोफेशनलिज्म आ गया उसपे। है। ऐसा लिखवा करके भी सरेंडर ही करते हैं, भगवान मान हाँ, करके ही करते तो हैं उनको। ऐसे ही हम भी तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। भाई हम जो करेंगे वो प्रमाणित है। इतना अगर तुम्हारे को मेरे ऊपर विश्वास हो तो मेरे साथ तुम समाधि के लिए आओ। जी, और आने के बाद भी डॉक्टर जैसे औषधि तो देगा, किंतु आपकी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करती है इसके ऊपर उसका रिजल्ट रहेगा। तो हाँ, आचार्य तो आपकी समाधि कराने के लिए तैयार है, अब आपको भी समाधि करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स अगर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं दे रही है तो डॉक्टर भी क्या करेगा? बिल्कुल। तो दोनों तरफ से होती है ना बातें। आप पथ्य भी अगर नहीं कर रहे हो तो वैसे भी यहाँ पर भी शल्यकटा की जो पथ्य है, वो शल्यकटा के पथ्य अगर नहीं पालोगे तो वो भी नहीं होगा। बस वही चीज। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है। जिस प्रकार से हम लोक व्यवहार में भी कार्य की सिद्धि के लिए रिस्क नहीं लेते, हल्का नहीं चुनते। क्या? जी बिल्कुल, हल्का नहीं सुनते। हकला हल्का नहीं चुनते। इसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय मिली है, एक ही बार मिली है। और क्या पता आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसमें तो रिस्क लेना कहीं तक भी उचित नहीं है। ऐसे ही खाली किसी के प्रेम में फंस के हम अपने आप को किसी को भी सौंप दें तो वो काम नहीं बनेगा। तो नुकसान तो अपना ही होगा। हाँ, नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए ये चर्चा मैंने इस मैटर के साथ इसलिए की कि ये चर्चा जरूरी है। जी। तो आधारवान आचार्य कौन होता है? ज्ञान में भी पूरा हो, ज्ञान का उपयोग करने वाली बुद्धि से भी पूरा हो। अब किसी के पास ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान को उपयोग करने की बुद्धि नहीं होती। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस समय सूचकता की अपेक्षा से कौन से ज्ञान का कब किस समय में उपयोग करना है, ये हाँ, भी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। अब पूरी भगवती आराधना आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, तीसरे ने पढ़ी है, चौथे ने पढ़ी है, सारी भगवती आराधना पूरी याद है। लेकिन प्रैक्टिकल टाइम पे इसकी कौन सी गाथा कब काम आएगी,
जी ये अलग स्किल है। हम उस प्रैक्टिकल गाथा को कब कौन सी गाथा, कब कौन सा मैटर हमको समाधिस्थ के लिए प्रयोग करना है। मेडिसिन का ज्ञान होना, ये तो हो गया 9-10 पूर्व का धारी, ज्ञान। ये ज्ञान हो गया। लेकिन मेडिसिन का उपयोग करना, ये हो गया महाबुद्धिशाली। इसे दो विशेषण अलग अलग दिए। जी इसका जी मतलब जी, क्या बहुत हुआ? सुंदर। इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल। क्या हुआ? जो 9-10 पूर्व का धारी है, वो जरूरी नहीं कि महाबुद्धिशाली है। बुद्धिशाली तो है, धारणा शक्ति की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? जी मतलब वो जो उसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है उसकी अपेक्षा से तो उसने तो ग्रहण तो कर लिया, उसने ध्यान तो ले लिया। हाँ। लेकिन उसके बाद भी महाबुद्धिशाली होना चाहिए। जी। फिर इसके बाद सागर की तरह गंभीर हो, अर्थात छिछोरापन नहीं होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए, मजाकिया स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि वहां डॉक्टर किसी एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, वहां हंसी मजाक नहीं चलती है, छिछोरापन नहीं चलता है। वहां एक किसी साधु की समाधि चल रही है, या कोई साधु अपने अपराधों को आचार्य से कह रहा है, या आचार्य उन अपराधों के अनुसार उसको दवाई दे रहा है, तो वो एकाग्रता का काम है, गंभीरता का काम है। इसका काम है। गंभीरता का काम है। हाँ। तो इसलिए कहा है कि सागर की तरह गंभीर हो, फिर प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता हो। ऐसा ज्ञानी आधारवान होता है। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से सबको। वे अलग अलग शब्द जो दिए जा रहे हैं, बहुत बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि आचार्य महाराज यहाँ पर अलग अलग शब्द क्यों दिए जा रहे हैं, तो अलग अलग शब्दों की जो विवक्षा है वो समझना हाँ। ही स्वाध्याय है, यहाँ पर हमको ये समझनी है बात। हाँ। अब वो समझता है, समझाता है कि मन वचन काय के विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ है। कौन समझाता है? ऊपर जो आधारवान जिसको बताया है, वो समझाता है। किसको समझाता है? आज छपक को समझाता है, या आचार्य शिष्य को समझाता है कि मन वचन काय के जितने भी विकल्प रूप कराने वाले परिणाम है, वे सब अशुभ है। विकल्प पैदा करने वाले परिणाम अशुभ। अशुभ, और शुभ परिणाम पुण्य कर्म के आश्रव के कारण है, और शुद्ध परिणाम शुभ अशुभ कर्मों के संवर में कारण है। जी। ये वर्गीकरण उस शपथ को समझाना जरूरी है। शुभाशुभ और शुद्ध तीनों का अशुभ कार्य। क्या है, शुभ क्या है, शुद्ध क्या है, तथा वो रात दिन श्रुत का उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामों में छपक को लगाते हैं। निरंतर रात दिन क्या करते हुए? श्रुत का उपदेश करते हुए। श्रुत का उपदेश करते हुए बार बार ये मैटर को चेक करते हैं कि अब इसको किस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता है, उसमें से छांट के देना है। क्या करना है? ऐसा नहीं कि भगवती आराधना मंगलाचरण करके शुरू से पढ़ते बैठ जाना है वहां। जी। वहां इतना टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे? अब किसी की समाधि चल रही है तो भगवती आराधना किताब खोली, और किताब खोली, मंगलाचरण चालू चालू किया, और उसके सामने भगवती आराधना चालू कर दी, बोले समाधि चल रही है, समाधि का शास्त्र है। तो ऐसा करने से काम बन जाएगा क्या? अब संबोधन के समय जो पहले से क्षपक बन चुके हैं, पहले से जो मुनि बन चुके हैं, निगृंत बन चुके हैं, उनके लिए फिर से अरह अधिकार बता करके कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे उपदेश करना उसको? तो वहां पर उनको मुख्यतः से उनको अशुभ से दूर रखना है, और शुभ और जो शुद्ध परिणाम है उन परिणामों की उनमें वृद्धि कैसे हो इसकी तरफ देख करके उनको संबोधन करना है, या उनको उस तरीके का उपदेश करना है। और कुछ बताओ थोड़ा सा।
अब इसका विस्तार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि मतलब किन चीजों से दूर रहना है और किन चीजों की चर्चा करनी है। मन के जो विकल्प आते हैं, जैसे खाने पीने के हो, परिवार के वाले के हो, या उनके अंदर इस प्रकार के जो विकल्प, संसारी जो विकल्प उठ रहे हो, उन विकल्पों को दूर करके फिर जो मोक्ष का फायदा, समाधि का जो फायदा है, समाधि करने से क्या कल्याण होने वाला है, ऐसे कल्याण की चर्चाएं करते हुए, उसके लिए दृष्टांत आदि बताते हुए, उसमें उनका मन लगा के रखना, यही चीजें शुभ की चर्चा हो जाएगी। और शुद्ध की चर्चा में समता भाव की अपेक्षा से बताएंगे कि हमको अब ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो हमारे लिए दोनों सुख दुख आदि समान है। इस प्रकार से समता का उपदेश देकर के शुद्ध भावों की वृद्धि करेंगे। मतलब सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चीज ये है पंकज जी कि वो किस मैटर में मजबूत है, किस मैटर में कमजोर है, ये अनुमान पहले आचार्य को लगाना पड़ेगा। जी। क्या? उनके वीकनेस क्या है और उनकी समर्थता किसमें है। समर्थता किसमें? कोई रसना इंद्रिय में वीकनेस है, कोई चक्षु इंद्रिय में वीकनेस है, कोई कर्ण इंद्रिय में वीकनेस है, कोई परिवार वालों का ध्यान करने की अपेक्षा वीकनेस है, कोई परिवार का ध्यान नहीं करता है, लेकिन संघ में कोई ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके कारण से वो वीकनेस है। अब उसकी वो वीकनेस क्या है, उसके ऊपर हमको उपदेश देके काम करना है। जी, मतलब आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोस्टिक और फिर सॉल्यूशन, उसका इलाज इस हाँ, प्रकार से। मतलब जैसे डॉक्टर के सामने मरीज जाता है तो उसके क्या पूरे बॉडी का इलाज करता है कि आंख में रोग है तो आंख का इलाज करता है, कान में रोग है तो कान का करता है, पेट में रोग है तो पेट का करता है। अब उसको तो पूरा इलाज करना आता है। जी, लक्षण देख करके लक्षण के अनुसार वो इलाज करेंगे। लेकिन रोग जहां होता है और जैसा होता है उतना ही इलाज करना पड़ता है। बाकी पैर मजबूत है तो पैर का इलाज थोड़ी करना है। आंख मजबूत है, आंख अच्छा देखती है, कान अच्छा सुनता है, तो उसका इलाज नहीं करना है। अब दिक्कत क्या आ रही है, उसका इलाज करना जी। है। इसी प्रकार से पूरी भगवती आराधना हमारे पास है, छपक हमारे सामने है। अब पूरी भगवती आराधना में सारा का सारा मैटर है। जैसे एक डॉक्टर के पास पूरे होल बॉडी का मैटर होता है। अब वो होल बॉडी का मैटर डॉक्टर के पास ज्ञान में है, लेकिन सामने जो मरीज है वो मरीज पूरी होल बॉडी से बीमार नहीं है। वो पर्टिकुलर किसी किसी चीज में बीमार है। तो हमको अपनी भगवती आराधना से पर्टिकुलर वो चीज निकाल के उसको वो चीज समझानी पड़ती जी जी, बिल्कुल, ये बात क्लियर है। है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस चीज की जरूरत है, और वो जरूरत की भी डायग्नोस्टिक कैसे करना भी अभी बताया कि जैसे उसकी सशक्तता किस पे है, वो क्या क्या किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है, और वीकनेस क्या है, वीकनेस के ऊपर भी ज्यादा काम करके उसको वहां से उस पे से दूर करना पड़ेगा। और अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जब डॉक्टर स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करता है वो चीज चल रही है। बिल्कुल, मतलब कौन से लक्षण पे के ऊपर किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार की चीजों को, अगर कहीं किसी के अगर मान लो किस प्रकार से वीकनेस है तो कैसे उसको हैंडल करना है, इन चीजों को अभी इस ज्ञान से ग्रहण करके वैसे वैसे हमको धारणा में रखना पड़ेगा। वो चीज हम अभी समझ रहे हैं। और जब हमारे सामने प्रैक्टिकल मरीज होगा, तब हमने जो पढ़ा है उसमें से पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट निकाल के उस मरीज को ठीक करना है। यही महाबुद्धिशाली से उनको बताना है। हाँ, तो ये एक उपदेश का क्रम है ये। अर्थात उपदेश आपको लाइन, अब कोई बीमार मरीज आके बैठ गया और उसके सामने डॉक्टर अपनी सारी किताब खोल के पढ़ने लगे, हाँ भाई आंख में होता है तो ऐसा होता है, कान में ऐसा होता है तो ऐसा होता है, पेट में होता है तो ऐसा होता है, तो मरीज वहां बैठा बैठा क्या करेगा? जी। वो तो डॉक्टर से सीधा सीधा पूछता है, बोले डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने तुरंत पर्ची निकाली, एक ड्रॉप लिखी, बोले ड्रॉप आंख में डालो, जाओ छुट्टी, हो गया। मतलब समाधि के समय वहां पर हमको कोई ग्रंथ की वहां पर वांछना नहीं करनी है, तो उसमें से जितना जितना एप्लीकेबल है उतना ही लगा कर। हाँ, ये बात मेरा महत्वपूर्ण कहने का तरीका ये है कि हम एक किसी ग्रंथ की वाचना, हाँ, सामान्य रूप से अगर लंबा टाइम है हाँ। उसको शुभोपयोग में लगा के रखना है तो ठीक है, उसकी जैसी छपक की इच्छा हो कि वो एक ग्रंथ की वाचना लगा के रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन उस वाचना में भी हमारा फोकस उस चीज पे होना चाहिए जिस चीज में छपक कमजोर है। क्या?
जी जी बिल्कुल। मतलब उदाहरण के लिए भी अगर मान लो उनको नामस्मरण आदि करना है तो लंबा चौड़ा उनको मंत्र दे करके नहीं चलेगा। वो कर सकते इतना ही हाँ, मंत्र देना पड़ेगा उनको कि भाई ठीक है इसी से आप करते रहो करते रहो करते रहो। मतलब उनको छोटी छोटी बातों में राग द्वेष ज्यादा होता है, या छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा होती है, या परिवार वालों की उनको ज्यादा याद आती है, या फिर संघ वालों में उनके राग द्वेष थोड़ी बातों में ऐसा लगता है। तो जो जो बातें हैं, या फिर उनका श्रद्धांश शिथिल हो रहा है तो सम्यक दर्शन का उपदेश दो। ज्ञान कहीं कहीं शिथिल है तो ज्ञान को सही करने के लिए तत्व ज्ञान व्यवस्थित बताओ। चारित्र में कहीं शिथिलता आ रही है तो चारित्र को स्थापित करो। तपस्या में शिथिलता आ रही है तो तपस्या की बात बताओ। भयभीत हो रहा है तो नरकों के दुख बताओ, बहुत तिर्यंचों सही। के दुख बताओ। निदान बंद कर रहा है, स्वर्ग आदि के विभूति को देख के उसकी लालसा जागृत होती है, लोभ कसाय जागृत होती है, तो वैसा उपदेश करो। जी वो भाई स्वाध्याय को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगा कि आचार्य महाराज कितना सुंदर बता रहे हैं आप लोगों को देख रहे हैं। नहीं तो हम लोग हाँ, क्या है सीधे सीधे जाकर के आपको इसका त्याग आपको इसका त्याग आपको इसका त्याग सीधे शुरू कर हाँ, देते हैं। ये नहीं है कितनी कितनी उसके पीछे हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए बीच में यहाँ पर आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज भी जुड़ चुके हैं। एक बार मैं उनको भी को होस्टिंग दे दूं। ज्ञान योगी आचार्य गुरु हाँ, श्री स्वामी जी विद्यानंद जी नमोस्तु गुरुदेव स्वामी। की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। स्वामी जी नमस्ते। भगवत हाँ, आराधना नमस्ते। बहुत हाँ, अच्छी तरह से विश्लेषण करे, भावपूर्वक विश्लेषण करे है। और हाँ, शपथ के अंदर जो वीकनेस रहते हैं मानसिक रूप से, उसका बहुत अच्छा मनोचिकित्सा हो रही है यहाँ पर। हाँ। मनोचिकित्सा करने की बजाय भाव चिकित्सा हो रही है, क्योंकि मन हमेशा नहीं रहता, भाव हमेशा बना रहता है। मतलब एक आचार्य को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जिससे वो सामने शपथ की और फिर बाद में वो हर तरीके से उसके इशारों मात्र से समझ जाना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। और ये तब हो पाएगा जब वो छपक हमारे पास थोड़ा लंबे समय तक रहेगा, फिर हम उसके नेचर को, उसकी बातों को, उसके इशारों को समझने में सक्षम रहेंगे। अनभिज्ञता, हमारी अनभिज्ञता उस छपक का नुकसान कर देगी। तो स्वामी जी, साधु। हाँ स्वामी जी। अभी जो आप विभिन्न विधा से विचार करके छपक को संभालने का जो संकल्पना कर रहे हैं, ये तो दीर्घ काल से संग में रहे हुए हैं मुनि। वही उनके लिए बात है। तो ये सारी बातें लागू होती, लेकिन सुबह आपने दीक्षा दी, दोपहर में संलेखना दे दिया, और फिर शाम को जो क्या उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे साधु के लिए ये अब एक सारी ये देखो, बातें। अब ये तो कोई अपवाद मार्ग में इस प्रकार का हो जाए तो बात अलग है, लेकिन राजमार्ग तो वही है। जी। अब अपवाद मार्ग में कोई गृहस्थी एकदम से मरते मरते आदमी को तुम्हारे पास में ले आया कि आज उसका दिन ही एक बचा है, तो जैसे कहते हैं ना, अब समय जा रहा है, जो मिला सो सही। हम्म। अब हो सकता है उसमें भी उसके परिणाम लग जाए लास्ट में करते करते, नहीं तो घर में तो मरना ही था, घर में मरना था, साधु के पास आ गया, लास्ट में मरते मरते आ गया। हो सकता है उसका कुछ भला हो जाए तो वो अपना तीर लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं। हम्म। भगवान इसे व्यवहार में भी देखा जाता है। अगर लास्ट मोमेंट के पास डॉक्टर के पास भी अगर लेके जाएगी घर में मरने सी जगह हॉस्पिटल में तो वो उसकी हाँ, कुछ वेदना को कम कर सकता है उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो वैसे बस। यहाँ पर भी संबोधन से आचार्य महाराज उसको लास्ट मोमेंट पर अगर वहां पर क्षपक कोई आ जावे तो थोड़ा बहुत उनका सुधार कर सकता है उससे ज्यादा हाँ, जो हमसे बनेगा वो कर देंगे। अब हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति को लाए, एम्बुलेंस में था, पूरी नलकियां उसके अंदर लगी हुई है, पेशाब की थैली की नलकी लगी हुई है, खाना डालने की नलकी लगी हुई है, और ऑक्सीजन पे है, और वो बिल्कुल भी मुंह में हल्का फुल्का मूवमेंट कर रहा है। हमने डॉक्टर से पूछा, बोले क्या स्थिति है, बोले जैसे ही ये ऑक्सीजन निकाल, और ऑक्सीजन भी बबल से, प्रेशर से डाल रहे हैं उसके अंदर। बोले एक और इसको ऑक्सीजन को हटे थे सर, इनका कॉन्शियस भी चला जाएगा। तो फिर हमने सोचा इसको ऑक्सीजन को लगे रहने दो। हमने उनको संबोधन किया, थोड़ा बहुत उन्होंने आंखें हिलाई तो हमको लगा कि भाई इन्होंने हमारे संबोधन को एक्सेप्ट कर लिया। कर लिया। अब हो गया भाई, हमने फिर बोला कि सब सामान निकाल दो। अब जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। और इसलिए जी। कोई लंबी प्रक्रिया से 10 साल से हमारे साथ में रह रहा है, और फिर उसकी समाधि का समय आया तो हमको उसके नेचर का भी पता है, उसके स्वभाव का भी पता है, उसकी आदतों का भी पता है, उसका सब सिस्टम है, तो वो उसका वैसे सा वैसा उसके साथ प्रयोग किया जाएगा।
तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि रोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, समय पर इलाज करना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर हाँ, समाधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, समय पर तैयारी करनी चाहिए। अब वो तो वैसी चीज हो गई, सर्प दो टुकड़ों में कट गया, फिर भी भगवान ने मरते मरते नमोकार मंत्र तो सुना ही दिया। जी। कुत्ते को ब्राह्मणों ने इतना मारा कि वो मरने लायक हो गया, तो भी जीवंदर कुमार ने मरते मरते नमोकार मंत्र दे दिया, उसका उपयोग उसमें लग गया तो उसकी सदगति हो गई। वो तो पर, वैसी वाली बात है, पर अपवाद मारे। भगवान, ये बात भी तो मतलब फिक्स नहीं है ना, ये गारंटी नहीं है कि सभी कुत्तों का हाँ, लगी जाए उपयोग, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हाँ। और किसी की 10 साल से सेवा कर रहे हैं, लास्ट में उसका भी उपयोग ना लगे। जी। अब ये बहुत सारी चीजें, तो वो बात है कि आप भी तो रिस्पॉन्स करने वाले होने चाहिए ना, बॉडी भी तो रिस्पॉन्स करे, डॉक्टर भी क्या करेगा। जी। ये बात है। हम स्वाध्यायों के लिए तो बिल्कुल यही संदेश है कि इसमें से मिल रहा है कि हमको समय पर तैयारी करनी चाहिए, बस समय पर तैयारी करनी चाहिए। अर्थात हमको जो हो वो कर लो, क्योंकि वो तो मर रहा है, उसकी सांस गिनती की बची है, आपको जो हो सके वो कर दो, जितनी आपकी उस समय बुद्धि चल जाए, जितनी आपको। और इसीलिए आप लोगों ने अगर पहले से ये शास्त्र सुन के रखा है तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ तो बुद्धि चली जाएगी, जी। कुछ ना और कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। जी भगवान, और डॉक्टर के साथ जैसे होता है कि डॉक्टर को आपकी केस हिस्ट्री पता है, तो डॉक्टर जल्दी से जल्दी कुछ कर सकता है। वैसे अगर आपको कोई आचार्य संग या गुरु के सानिध्य में अगर आप बार बार जाते हो, तो गुरु को भी पता है कि अगर आएगा तो इसको किस तरीके से, इसकी क्या सक्षमता है, इसकी क्या वीकनेस है, तो वो उस प्रकार से वो भी संभाल सकता है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे आपने, इसलिए बार बार कम से कम समाधि के व्याख्यान, समाधि की व्यवस्था, समाधि के शास्त्र बार 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 पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। जी। क्योंकि इस समय कैसा समाधि का मरीज हमारे सामने आएगा, और कोई भी सामने नहीं है, तो उस समय आप ही उसके कर्णधार हो। अब वहां 9-10 गुरु का ज्ञाता नहीं है कोई, वहां प्रायश्चित शख्स का ज्ञाता नहीं है, वहां बुद्धिशाली भी नहीं है, वहां सागर की तरह गंभीर भी नहीं है, कोई विशेषण वहां नहीं है। वहां तो सिर्फ आदमी मर रहा है, और उसको आप कैसे भी करके जितना आपको ज्ञान है वो काम कर लो। इसीलिए हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, समाधि का अर्थ इंतकाल में समता भाव रखना अथवा देह के रसों का त्याग करना ही समाधि नहीं है। हम्म, सतत रूप से निरंतर समता भाव में रहना, जब से हम दीक्षा लिए तब से अथवा जब से हम सम्यक दर्शन प्राप्त किए तब से समता भाव में रहना, यही समाधि है। माने शरीर को कृश करके शरीर का त्याग कर देना, इसके साथ साथ अंतरंग जो प्रक्रिया है उसको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, ये वास्तव में समाधि है। कनक और नंदी महाराज इसीलिए, हाँ हाँ स्वामी जी। इसीलिए मात्र सत लेकर माने सिर्फ शरीर को कृश करना समाधि नहीं है, क्योंकि शरीर कृश करने से कर्म बंध का इतना संबंध नहीं है जितना कषाय को कृश करना है। इसलिए अपन रोज जीवी मरने लालाय संजोग विपजोगी है बंधुर पुसु दुखा दो, ये मात्र इंतकाल में ही यह गाथा उपयोग में पड़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन दैनंदिन जीवन में हर निमित्तों को पा करके, कषायों के उद्रेक को पा करके यह परिणाम विषम होते हैं, यह असमाधि का कारण है। इसलिए उसे संभालना यह समाधि है। लेकिन समाधि माने मरते समय जो बाह्य प्रक्रिया है उसको ही लोग समाधि समझ करके बैठे हैं। तो यहाँ काल सापेक्ष और देह सापेक्ष के साथ भाव सापेक्ष को भी महत्व दिया जाए तो समाधि अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेजरमेंट आपके पास है या नहीं है। क्या है मेजरमेंट? अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जितना सटीक आप मेजरमेंट लोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे, परस्पेक्टिव लोगे, क्या, जी, मतलब बस बिल्कुल डायग्नोस्टिक आप जिस प्रकार से करोगे। एक ऑब्जर्वेशन, एक परस्पेक्टिव, क्या दिख रहा है आपको, उस समय आपकी बुद्धि क्या अनुभव कर रही है। इसलिए मूलाचार जी ने एक संक्षेप प्रत्याख्यान सबसे पहले बताया, जी। जी। मैंने पहले भी बताया था जी, क्या, इसकी चर्चा जी। संक्षेप ये पत्र। भगवती आराधना बृहद प्रत्याख्यान है, मरण कंडिका बृहद प्रत्याख्यान है, लेकिन संक्षेप प्रत्याख्यान, क्योंकि अचानक
इस मनुष्य पर्याय में कभी भी आपके सामने मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी। आपके घर में बिल्डिंग में आग लग गई, कमरे बंद हो गए, भूकंप आ गया, जमीन के अंदर धंस गए, रास्ते में चल रहे थे, मोटरसाइकिल वाला के टक्कर मार गया, बस वाले ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, मंदिर जा रहे थे, मतलब अचानक कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। उन्होंने कहा है कि मनुष्य पर्याय अटारी चौथी मंजिल के ऊपर खुली हवा में रखा हुआ दिया है, वो जल रहा है, ये आश्चर्य है। वो बुझ जाएगा, ये आश्चर्य नहीं है। अर्थात आप कब मर जाओगे ये आश्चर्य नहीं है, आप जिंदा हो ये आश्चर्य है। क्या? बिल्कुल। आप है, आपका अस्तित्व है, यही इस पर्याय की जो पर्याय का जो अस्तित्व है, वही वहां पर महत्वपूर्णता है वो उसकी। आश्चर्य है, वो आश्चर्य है। क्योंकि इस पर्याय को खत्म करने वाले निमित्त हजारों हमारे चारों तरफ निरंतर घूम रहे हैं। कोई फूड पॉइजन हो गया, कोई खाने पीने में गड़बड़ हो गई, कोई इंग्लिश दवाई खा के रिएक्शन हो गया, किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग गिर गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रत्येक श्रावक को संक्षेप प्रत्याख्यान सीख के रखना चाहिए कि जैसे आपको उस समय जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आपने गुरुओं के वचन सुन रखे हैं, गुरुओं के वचन सुन रखे हैं, तो उस समय अगर वो चीज आपको याद आ जाए, बोले हमने भगवती आराधना में सुना था, महाराज के मुख से सुना था, मेरा सब त्याग। कुछ भी टाइम नहीं है आपके पास इतना बोलने का, इतना विचार करने का भी, अगर आपके अंदर एक क्षण भी आपको मिल जाए, मेरा सब त्याग, बस खत्म होगी बात। आप वहां खुलासा करके त्याग त्याग नहीं कर पा रहे, मेरा सब त्याग, मैं भगवान की शरण में हूँ, जो भगवान ने कहा है वो मुझे प्रमाण है। जितना जितना टाइम आपको मिलता जाए, उतना उतना आपके वाक्य बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे शॉर्टकट वाक्य है मेरा सब त्याग। वो आप अगर बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो अपने अंतरंग में सोच लीजिए, तो आपकी समाधि हो जाएगी। आपको लग रहा है कि मुझे मरने में 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा, तीनों लोगों के सब चैतन्य को वंदना, सब जीवों से क्षमा, सबको क्षमा, और टाइम मिल रहा है आपको, मेरा सम्यक दर्शन में अपने साथ लेके जाना है, जिनेन्द्र भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं क्या लाया था क्या ले जाऊंगा, मैं अकेला हूँ, अकेला आया था अकेला। जितना आपको टाइम मिल जाए, आपको लग रहा है मुझे मरने में 15 मिनट लगेंगे, तो उतना उतना आप सोच को, आप जो जो भी आपने शास्त्र पढ़े हैं उन सबको आप स्मृति में ले आइए। कहीं कोई ना कोई बात तो याद आ जाएगी ना, 100 बातों में 10 शास्त्र पढ़े, 20 शास्त्र पढ़े, दो चार बातें तो याद आ ही जाएंगी। इसका मतलब स्वामी जी ये हुआ, हाँ समझी। भगवती आराधना बहुत विस्तार से, जो 12 वर्ष की आयु जिनकी है वो तो आराम से पढ़ता जाए, लेकिन हाँ रतनकरण श्लोकाचार्य में जो 5-6 श्लोकों में जो समंत भद्राचार्य ने संलेखना का वर्णन किया, वो इसको हम छोटा भगवती आराधना कह सकते हैं। हाँ, और सबसे छोटी भगवती आराधना है मेरा सब त्याग है, एक वाक्य, बस सब कुछ आ गया। सूत्र रूप में। सूत्र रूप ने अगर, और आपको क्योंकि पूरे भगवती आराधना मालूम है, और मालूम है, और आपके मुंह से ये शब्द निकला मेरा सब त्याग, तो सब त्याग में आपको पूरा भगवती आराधना में जो मैटर है वो दिमाग में आके, आपको बोलने की क्षमता नहीं है, विचार करने की भली क्षमता नहीं है, लेकिन आपको अंदाजे से वो सारी चीज ध्यान में है। और आपने जो सब त्याग बोला है, एक साधारण इंसान बोले कि मेरा सब त्याग है, और एक भगवत की आराधना, मरण कंडिका, रतनखंड सावकाचार और मूलाचार आदि जितने भी शास्त्र है, उनको पढ़ा हुआ व्यक्ति बोले मेरा सब त्याग है, दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब जो समय रहते हुए जो सारा पढ़ा हुआ है, पढ़ना चाहिए, तभी तो जाकर के वो काम में आएगा। नहीं तो सिर्फ इतना बोलने से काम में नहीं आएगा कि मेरा सब त्याग। मतलब उसकी तरतमता देखी जाएगी तो उसका ज्यादा नहीं, फायदा नहीं होगा। काम काम तो आएगा, लेकिन अगर मैं ये शब्द बोलूंगा और पंकज जी ये शब्द बोलेंगे एक्सीडेंट के समय कि मेरा सब त्याग है, तो उस समय आपका जो सब त्याग वाला जो पॉइंट है, वो अनेक विषयों से भरा हुआ रहेगा। जी, तो समय रहते हुए जो क्या पढ़ा हुआ रहेगा? है वो, जी जी जी, बिल्कुल, वो सार गर्भित हो जाएगा तब, वो जो त्याग अब शब्द है। जैसे आप तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
अब जब हमने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा था तब भी ये सूत्र पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब हमने नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ लिए, आज भी ये सूत्र पढ़ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये चार शब्द जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में जो विस्तार हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो ऑलरेडी दिमाग में एक बीज रूप में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल 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 आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, जितना जिस जिस तरीके से पढ़ा है वैसे भी आ सकता है। हाँ, इसलिए कम से कम हम सब लोग पढ़ के तो रखें। ये खुलासा अच्छा हो गया, नहीं तो ऐसा मन में आ रहा था अच्छा चलो महाराज जी ने बोल दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, संक्षेप त्याग के तो चर्चा है ही है, बट अब अंत में देखेंगे मेरा सब त्याग, इतना ही तो बोलना है, उसके लिए क्या करना है हर रोज, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। माने माने बीज बीज व्यक्त रूप में रहता है और वृक्ष शक्ति रूप में रहता है। तो हाँ, भाव जब अपन करते हैं मेरा सब त्याग, तो ये वाक्य बीज जैसा है, लेकिन जीवन भर का जो अनुभव उस सूत्र को लेकर के जो होता है वो उस बीज का वृक्ष जैसा है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से मेरा सब कुछ त्याग है, ऐसा क्योंकि मेरे सारा। पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास हाँ टाइम नहीं है ना। जी। सबसे बड़ी समस्या वो है कि टाइम मेरे पास इतना मिनिमम बचा है कि बस मैं मरने वाला हूँ। तो अब कोई प्रायश्चित लेने का भी टाइम नहीं है, गुरु से आलोचना करने का भी टाइम नहीं है। नाव में बैठे हैं, नाव डूब गई, जमीन के अंदर पानी में गिर गए, अब 2-5 मिनट में ही पानी पूरे बॉडी के अंदर भर जाने वाला है। अपने को पता है कि अपन बचने वाले नहीं है। तो ये चीज है। हम्म। इसलिए वह रात दिन शुद्ध का उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामों में छपक को लगाता है। इसलिए वे दर्शन चारित्र और तप का आधार वाला होने से आधारवान है। ज्ञान आधार है और जो ज्ञानवान है वो आधारवान है। तो ये जितने भी विशेषण है ये सब ज्ञान के ही विशेषण है। 9 पुर 14 पुर 10 पुर का क्या था? 9 पुर का धारी, ये भी ज्ञान से संबंधित है। महाबुद्धिशाली, ये भी ज्ञान से संबंधित है। सागर की तरह गंभीर और प्रायश्चित साध का क्या था? ये सब ज्ञान से संबंधित है। अलग अलग तरीके के ज्ञान से ही संबंधित है। अर्थात जो ज्ञानी है, समझता है, वो ही आधार दे सकता है। जो समझता नहीं है वो आधार नहीं दे सकता। समझ में आई ना? जी, इसका मतलब ये होगा कि हमें आधारवान के शरण जाना है। हाँ। अब देखो, आप इसका मतलब मैंने एक चीज हमेशा बार बार कहता हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कोई आचार्य सरल है और उसके पास ज्ञान कम भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। नहीं भाई, हमको तो वही आचार्य चाहिए, इन आचार्य से नहीं कराएंगे। जी, क्योंकि यहाँ तो पर उसमें भी दर्शन। दो विवक्षा है, उसमें दो विवक्षा है। एक राग वाली विवक्षा और एक योग्यता वाली विवक्षा। हम्म। राग वाली विवक्षा में फिर फंस जाओगे। तो आप राग के वशीभूत होकर किसी अयोग्य व्यक्ति का भी चुनाव कर सकते जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हो। है। हाँ। और दूसरी विवक्षा आपकी क्या है? योग्यता। योग्यता वाली विवक्षा। तो योग्यता वाली विवक्षा को ध्यान में रखना, ये आपकी समझदारी और नो रिस्क जोन है ये। क्या? भगवत इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई ज्ञान में थोड़ा सा कम है तो भी अगर दर्शन चारित्र और तप को आधार देने वाला है तो भी वो आधारवान हो रहा है। प्रमुखता ज्ञान की है, बट बाकी के रत्नत्रय को आधार देने वाला होना चाहिए, तप को आधार देने वाला होना नहीं चाहिए। तो आचारवान तो पहले ही बता दिया। जी। ये। अर्थात खाली कोरा ज्ञानवान हो और आचरणवान नहीं हो तो हाँ। भी नहीं जाना उसके बाद। जी। जी बिल्कुल। अर्थात वो रत्नत्रय में भी पक्का हो और ज्ञान में भी पक्का हो। इसलिए आधारवान कहते हुए उन्होंने ज्ञान के साथ साथ में दर्शन चारित्र तप का आधार वाला होने से आधारवान है, ये बात हाँ, उससे रख दी है यहाँ पर। ये बात। क्योंकि जिसका चारित्र निर्मल होता है उसका पुण्य बढ़ा हुआ होता है। कभी कभी उसके पुण्य के परमाणुओं से भी हमारा काम हो जाता है। जी क्या? बिल्कुल। जी। ये पुण्य बात के। भी महत्वपूर्ण है।
आधार मान के कभी पुण्य कभी, से अपना काम हो हाँ जाएगा। कभी कभी बड़े लोगों के पुण्य से, जिनका रत्नत्रय निर्दोष है, जिनको बहुत लंबे समय तक रत्नत्रय का निर्दोष पालन किया हुआ है, तो उनका पुण्य बढ़ा हुआ रहता है। तो बढ़े हुए पुण्य के संपर्क में जब हम जाएंगे तो हमारा कोई अहित होने वाला होगा, वो अहित नहीं होगा। जी। क्या? इसलिए पुण्यशालियों की हमें संगति करनी चाहिए। इसलिए भगवान के सबसे बड़े तीन अतिशय, ज्ञान का भी अतिशय है, चारित्र का भी अतिशय है, भाग्य का भी अतिशय है, और वैभव का भी अतिशय है, और शरीर का भी अतिशय है। अर्थात उनका शरीर भी अतिशयवान है, उनका ज्ञान भी अतिशयवान है, उनका वैभव समोसरण सभा भी अतिशयवान है। इसलिए वहां जाके तुम्हारा कार्य बनेगा ही बनेगा। तो जिस चीज की भी तुम्हारे पास कमी है वो सारी पूर्ति वहां हो जाएगी। और फिर कोई अभव्य ही होगा तो उसका तो कोई गणित नहीं है। वहां तो मूल में ही नहीं है तो कहाँ से आएगा फिर। हाँ। अर्थात आपने थोड़ा भी रिस्पॉन्स अगर दिया तो एकदम से आपकी वृद्धि हो जाएगी। ये समझ में आई ना? जी। तो जो ज्ञानवान नहीं है उसका आश्रय लेने में क्या दोष है, ये बता रहे हैं हम। गाथा ना नंबर से गाथा नंबर 431। नासेज अगीदत्तो चौरंगम तस्य लोभ सारंगम, नट्ठम ये चौरंगे नैव सुरगम होई चौरंगम। जिसने सूत्र के अर्थ को ग्रहण नहीं किया है, ऐसा आचार्य उस छपक के चतुरंग को नष्ट कर देता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चार आराधनाएं, यही मोक्ष के, मोक्ष मार्ग के चार अंग, और इसी को कहते हैं चतुरंग। जैसे राजा के साथ कहते हैं चतुरंग सेना। राजा की सेना का विशेषण क्या है? चतुरंग सेना कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? जी। चतुरंग क्या है महाराजा की सेना के? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। हाथी घोड़ा रथ और पैदल। हाथी पे चलने वाले, रथ में चलने वाले, पैदल और घोड़े पे चलने वाले, और पैदल चलने वाले सिपाही। ये राजाओं की सेना के चार अंग हैं। इसको चतुरंग कहते हैं। और साधुओं को मोक्ष मार्ग में जाना है और कर्मों से युद्ध लड़ना है, तो उनके चतुरंग कौन से हैं, उसकी सेना क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये चतुरंग है। और ये चार अंग जिस मोक्ष मार्ग के होते हैं वो चतुरंग है। और लोक में जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरंग मोक्ष मार्ग उपकारक है। लोक में सारभूत है मोक्ष, और मोक्ष का उपकारक है ये चार आराधना। मोक्ष की उपकारक क्या है? क्योंकि चार आराधनाओं के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नहीं होती। तो उस चतुरंग को अज्ञानी आचार्य, अज्ञानी निर्यापक नष्ट कर देता है। शायद कोई कहे कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो क्या वो बाद में प्राप्त हो जाएगा? इस शंका के लिए कहते हैं इस जन्म में अगर चतुरंग मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाने पर चतुरंग सुलभ नहीं है, सुख से नहीं मिलता है। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हुई है, अगर वो छूट गया तो वापस उसमें लगना आसान नहीं है। एक बार किसी का रत्नत्रय छूट जाता है, किसी के व्रत छूट जाते हैं, तो व्रत छूट जाने से उसके निरंतर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होने लगता है, तो वो अब वापस सुख से मिलता नहीं। क्योंकि जो चतुरंग को नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिणत हो जाता है और कुयोनि में चला जाता है। तब कैसे चतुरंग को प्राप्त कर सकता है? ये उक्त कथन का अभिप्राय है। क्या? जी बिल्कुल, मतलब जब चतुरंग से चारों आराधना से अगर च्युत हो जाएगा तो फिर तो मिथ्यात्व में गया, और मिथ्यात्व के प्रभाव से कहाँ कहाँ भटकेगा उसका कहीं गणित ही नहीं है। ये अब देखो क्या होता है, ये जो चर्चाएं हैं, सोचो सोचते चले जाओ तो बहुत गंभीरता में चली जाती है, उन्हें तो लाइन पढ़ते पढ़ते तो शास्त्र पूरा हो जाता है। जी। इसलिए ये एक एक चीज पे थोड़ा सा रुक रुक के ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो एक एक बात में कितनी और इंटीरियर बातें छिपी हुई हैं ये समझ में आएगा।
सूत्र के अर्थ को ग्रहण न करने वाला आचार्य टपक के चतुरंग को कैसे नष्ट करता है, ऐसी आशंका होने पर बतलाते कि ऐसे करता है। संसार सायरम्ये अनंत बहु दिव्य दुख सलिलम्मी संसरमाणो दुखेण लहरी जीवो मनुष्यत्वम तैचैव देश कुल जाई रूप मारो गमाऊ गम बुद्धि सवणम गैणम सट्टा ये संजमो दुल्लहो लोए। जिसमें अनंत अत्यंत तीव्र अनंत अत्यंत तीव्र दुख रूपी खारा जल भरा हुआ है, उस संसार समुद्र में भ्रमण करते हुए जीव बड़े कष्ट से मनुष्य भाव प्राप्त करता है। उस संसार में देश कुल जाति, कहा ना देश कुल जाति शुद्धा, देश कुल जाति की अगर शुद्धि नहीं होगी तो रत्नत्रय की प्राप्ति आसान नहीं है। अर्थात रत्नत्रय रूप परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो देश कुल जाति की शुद्धि से होते हैं। तो देश की शुद्धि, कुल की शुद्धि, जाति की शुद्धि, सुंदर रूपवान होना, शरीर निरोगी होना, आयु बढ़ी हुई होना। अब कम आयु है, आयु ही नहीं मिली काम करने के लिए, सब कुछ मिल गया लेकिन आयु नहीं मिली, तो फिर काम कैसे करें? सारे साधन है, टाइम दिया नहीं। बुद्धि, धर्म का सुनना, उसे सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद उस पर श्रद्धा होना, श्रद्धा होने के बाद उसको आचरण में लाना, संयम, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और आप वहां तक पहुंच गए, कहां तक? संयम तक, आचरण तक। तो अब अगर आपने छोड़ दिया तो अब वापस मिलना मुश्किल है। इसलिए ये ये जो है साधारण लोगों का काम नहीं है, इसमें रिस्क नहीं लेना। क्या? जी। ये नो जो रिस्क जोन। प्राप्त किया है उसका संरक्षण करना जरूरी है। हाँ, बोल दो ना जरा सबको, हो आ जाए। और भी इसी प्रकार की बहुत सारी गाथाएं। ए वही दुल्लह परम्परेण लतूण संयमम कवो न लहिज शुद्धि संवेग सरी करी अबहु सुये समासे सयासे सम्मम सुधि मलहंतो धीयत्तम मुक्ति मोगामि गमितावि परिबड़े मरण काले अकदाधारस्य पासम पसम्मी सक्कावंसी क्षेत्रम तत्तो उत्कड्डियो पुनो दुःखम ये संयमस्य विमणो विषय सुक्कड्डितुम दुःखम आहारमो जीवो आहारेणीय विराधि दोषंतो अत्युत्थितो जीवो नैरमदीनाने चरित्ये सुदीपाण येन अणुशक्ति भोयनेन ये पुनो अवगहिदो तन्ना छुहाई किलंतो विहोति चाण्य अवकितो पड़मे निवेदो वेणीये वाहि जंतस्य तस्य कवयस्य न गुणदि उदेशादिम समाधिकरणम अगीरतो। अब हमारे शिव कोटि महाराज ने कितनी सारी गाथाएं लिखी, कितनी सारी गाथाएं लिखी, 1000 से ज्यादा गाथा है इसमें। इस प्रकार परंपरा रूप से दुर्लभ संयम को पाकर छपक अल्प ज्ञानी आचार्य के पास में वैराग्य करने वाली तृष्णा को प्राप्त नहीं करता, और सम्यक उपदेश प्राप्त न करने से चिरकाल तक असंयम के त्याग पूर्वक संयम को धारण करके आधारवत गुण से रहित आचार्य के पास में मरते समय संयम से गिर जाता है। जैसे छोटे से बांस को छेदना शक्य है किंतु बांसों के झाड़ में से खींचकर निकालना बहुत कठिन। जैसे कोई सिंगल बांस खड़ा हुआ है उसको तो हम उखाड़ सकते हैं, लेकिन बांसों का झुरमुट है, बांस का पेड़ देखा आपने? जी बिल्कुल, समूह में रहता है। बांस के पेड़ नहीं होते, बांस के डंडे अलग अलग अलग, 100 150 200 बांस एक साथ होते हैं, जी वो समूह में होते हैं, और बम्बू। उनके बीच में से एक बांस को निकालना ये बहुत कठिन काम। ऐसे उस इसका अनंत संसार में से, अनंत संसारी जीवों के बीच में से एक जीव को निकालना ये बहुत कठिन काम। इसी इसका तरह संयम। हाँ स्वामी जी। इसका अर्थ यह हुआ अष्ट प्रवचन मातृका का जिनको ज्ञान है ऐसे हम्म। आचार्य तो बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास भाव श्रुत है और भाव श्रुत से स्वकल्याण तो कर लेते हैं। लेकिन अन्यों को दीक्षा देना अथवा चपक को समाधि दिलाना, जिसके अंतर्गत समुपदेश भी आता है जो अभी आप बता रहे हैं, तो अल्पज्ञानी आचार्य के पास जिसके पास भावश्रुत ही है अष्ट प्रवचन मातृका का, वह अन्यों को संबोधित करके उनकी संलेखना नहीं करा सकते। यही इस गाथा का आशय दिखाई देता है।
ये तो स्वामी जी उस आचार्य का बड़प्पन होना चाहिए। जैसे अगर आपका वास्तव में कोई फैमिली डॉक्टर है और उसको इलाज करना नहीं आ रहा है, तो वो बड़ी ईमानदारी से अपने उस आदमी को ये कह देता, बोले इसको जो है आप बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए, मेरे से इसका इलाज नहीं होगा। ये उसकी डॉक्टर की ईमानदारी है। यही फैमिली डॉक्टर का एक कर्तव्य है। इसी प्रकार से एक साधारण आचार्य है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी समाधि करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं करा सकता, मैं इसको संभाल नहीं सकता, आप किसी बड़े आचार्य का आश्रय लीजिए। ईमानदारी होनी चाहिए। जी। मैंने इतने जनों को संलग्न दिलाई है, ये हाँ बड़प्पन संख्या बल दिखाने के बजाय हाँ। इसकी समाधि अच्छी तरह से हो जाए, यह सद्भावना रख करके बड़े आचार्य बड़े संघों में भेज सकते हैं। और जैसे इसलिए अगर आपके जैसे अंदर बड़ा, हाँ हाँ समझिए। जैसे आज भी ये होता है, छोटे मोटे जो डॉक्टर है ना, उनके बस में है वो तो इंजेक्शन दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन बड़े ऑपरेशन आदि की बात हो तो बड़े स्केल पर डॉक्टरों के पास उनको भेज देते हैं चिट्ठी पत्र दे करके। और इसीलिए जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनको हम अपने परिवार की तरह रखते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल बेस पे नहीं होते वो, समय समय पर उनको अपनी शादी में भी बुलाते हैं, समय समय पर उनके घर में मिठाइयाँ भी भेजते हैं, समय समय पर उनके पास में अपने परिवार से संबंधित मेन कार्यों को उनको साथ में लेके करते हैं। तो इसलिए वो एक दिल से जुड़ते हैं, प्रोफेशनल से नहीं जुड़ते। तब वे आपको सलाह देंगे कि आप इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर वो सिर्फ आपके साथ प्रोफेशनल रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो छोटा डॉक्टर भी आपको सलाह नहीं देगा, वो तुम्हारे अपने क्लिनिक में रखते ही उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाता रहेगा। हम्म। ये बहुत बड़ी, और ये पुराने लोग बड़े लोग समझते हैं कि आज हमने हमारे खेत में 50 बोरा अनाज हुआ तो 4 बोरे डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दो, बिना कहे। तो वो बड़े घर के बुजुर्ग जानते हैं कि टाइम पे डॉक्टर कितना काम आने वाला है। तो जब हम बिना कुछ कहे और बिना फीस के भी उसके पास सामान भेजते रहते हैं, खेत में हमारा आम का बाग है, 4 पेटी आम की भेज दी डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वो जो एक मानसिक संबंध जुड़ जाता है, उस संबंध से जब उसके घर का कोई मरीज उनके घर में है, उनकी उसकी डॉक्टर की डिस्पेंसरी में आता है, तो उसके साथ फिर गलत नहीं करता है। अगर उससे नहीं हो रहा तो तुरंत बोल देता है कि नहीं, तुरंत इसको डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ, और मैं खुद बड़े डॉक्टर को फोन करता हूँ। ठीक बात। ये पुराने लोग जानते हैं। और जो सिर्फ पैसों को देखते हैं, डॉक्टर साहब 50 रुपए, ये तो 20 रुपए की दवाई है, 50 रुपए की दवाई क्यों लिख दी आपने, इसमें तो इतना ही काम हो जाता। ऐसी बहसबाजी करोगे तो डॉक्टर का काम नहीं चलेगा, फिर वो आपका फैमिली डॉक्टर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जिन संघों की, जिन श्रावकों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सेवा की है, समय पे अपना धन भी दिया है, अपना समय भी दिया है, पैसा भी खर्च किया है, ऐसे श्रावक जब उस संघ में आते हैं, तो वे संघ के साधु भी, सारे साधु मिलकर उस श्रावक की भी सेवा करते हैं कि नहीं, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है हम मायाचारी से रहित होकर या किसी भी प्रकार का कोई मन में भेदभाव नहीं रखते हुए इसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। एक व्यवहारिक बात थी। और इस व्यवहार को बड़े बुजुर्ग समझते हैं, नए नए बच्चे नहीं समझते कि बोले हमारे पिताजी दादाजी बिना मतलब डॉक्टर साहब के यहाँ 5 बोरी गेहूं भेज दिया। अरे वो 5 बोरी नहीं, 50 बोरी का काम कर देंगे वो 5 बोरी। तो समझ में आ स्वामी रही है जी, मेरी बात? हाँ स्वामी जी। यहाँ पर अल्पज्ञाचार्य भी संलेखना कराने के माने लगभग अयोग्य सूचित नहीं, कर रहे हैं। सर्वथा तो सर्वथा हम अयोग्य नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, मैंने अपनी बात तो कही थी हाँ कि तो सब। फिर आजकल जो गृहस्थ लोग संलेखना में पीएचडी कर रहे हैं कि वहाँ संलेखना दिलाया, यहाँ संलेखना दिलाया, गृहस्थों में जाकर के संलेखना कराया, तो ये कहाँ तक उचित है? तो ठीक है स्वामी जी, मैंने एक बात कही, अगर हमारे पास अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी की समाधि चल रही है, कोई मर रहा है और हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, तो कम से कम जो सबके घरों में जा रहा है वो जाके कुछ ना कुछ तो नमोकार मंत्रादि सुना देगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो हो सकता है उसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो, तो कोई मरते समय भी कुछ त्याग कर दे वो। हम्म। अब मैक्सिमम जो चीज होती है, वो मैक्सिमम चीज तभी होती है जब आपका पूरा मैक्सिमम द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ काम करता है। हम्म। और मिनिमम में तो आपका, आपको कोई एक साधारण इंसान भी
जो मंदिर ही जाता है, कुछ भी नहीं जानता है, उसने भी चलते चलते नमोकार मंत्र सुना दिया तो भी समाधि हो जाती है। हाँ, अब यहाँ तो हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवती आराधना है, मैक्सिमम की कर रहे हैं। एक संयमी साधक की समाधि सर्वोच्च हाँ, कोटि की हो जाए, इस भावना से ये चल रही है। हाँ, इस भावना को लेके चल रहा है। अब इसमें मिनिमम हम, हमारे पास क्या मिला है हमको, तो उसको हम कर सकते हैं। जी, जी महाराज। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं रहा कोई अज्ञानी आचार्य समाधि करा ही नहीं सकता। अब गांव में वही आचार्य है और कोई दूसरा है ही नहीं, तो हाँ, श्रावक लोग बेचारे उन्हीं के चरणों में ले जाते हैं। हाँ, महाराज कुछ इनको नमोकार मंत्र सुना दो, संबोधन दे दो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। कुछ नहीं तो कुछ तो भला समझे। हाँ, कुछ तो है। एक हमारे यहाँ कहावत है, भागते भूत की लंगोटी भी हाथ में मिली तो क्या बिगड़ गया। हाँ, वही तो। और भाई सब अपने कुछ आप जा रहा है, लास्ट में जाते जाते एक कपड़े का टुकड़ा भी मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपने यहाँ सुग्रीव का जीव कहे और भी वर्तमान योग में जीवनधर के चरित्र में भी ये बातें आती है, श्री राम के चरित्र में भी बातें आती है, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। तो ये जगन पक्ष में भी कोई भी संलग्न करा सकता हाँ, है। लेकिन इसका यह मतलब चर्चा हम, उत्कृष्ट संयमी की उत्कृष्ट समाधि हो, इस भावना से उसकी विधा क्या है ये बताया जा रहा है यहाँ पर। पढ़ाई तो स्वामी जी पूरी करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई में तो हम समझो, जब पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ाई तो पूरी करें। जी, राजमार्ग तो यही है। जी। ठीक है ना पंकज जी, समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल। बात तो आपने जो पहले भी कही थी कि मतलब ये अभी ज्ञान ग्रहण करके इस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करना ही, किसको कब कैसे किस जगह पर उपयोग में लाना है, और जितना समय हो उस अपेक्षा से फिर उसको उपयोग में लाना है, समय सूचकता की ये अपेक्षा से। बस नहीं, रहने दो, मेरा काम तो हो गया। ठीक है भगवान, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। शयनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंकज जी।